बलूचिस्तान हमसे कोई नहीं छीन सकता। 13 लाख भारतीय आर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या कर लेंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम, कहा जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना होगा। आर्मी चीफ ने हार्ड स्टेट का मतलब भी समझाया। कहा एक ऐसा मुल्क जिसके तमाम इदारे, शोबे, तंजीमें कानून के मुताबिक काम करें, पूरी तरह फाल हो और हर चीज आइन के मुताबिक हो रही हो, वो हार्ड स्टेट होती है। चारों सूबे मिलकर मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। 1 या 2 सूबे आगे बाकी पीछे रह जाएं तो तरक्की नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा चीन ने IMF समेत हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया। इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए, फितना लोगों ने पहचान लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा जब हम इक्तदार में आए तो कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या आज किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज आ रही है? आपने कहा समंदर पार पाकिस्तानी तरसीलात ज़र न भेजें। इतनी तरसीलात ज़र भेजी गई कि रिकॉर्ड टूट गया। 1 साल के अंदर अंदर अवाम के हालात बदल गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, गोल्फ बॉल जितने ओलों से तबाही। गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, घरों की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। फैसल मस्जिद के भी तमाम शीशे टूट गए। मॉडल टाउन में आसमानी बिजली गिर गई। रावलपिंडी में भी बड़े ओले पड़े, जमीन सफेद हो गई। तूफानी बारिश से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। हादसात में 5 अफराद जान से गए। दीवारें और छतें गिरने से 19 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। जहलुम सुहाबा गली में ट्रैक्टर ट्रॉली पर घर की दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जहलुम में ही दीवार गिरने से खातून जान से गई। तोंसा बैराज के करीब आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल है। मुल्क आगे ले जाने के लिए सियासी जमातों, एस्टैब्लिशमेंट सब की पार्टनरशिप है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, बोले असेंबली में बैठी आधी PTI नूरा हो चुकी, बानी को अपनी हिमायत में बंदे ढूंढने पड़ेंगे। बताया नवाज शरीफ सिर्फ इलाज के लिए लंदन आए हैं। और PSL का बढ़ा जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा लगता है आज पिंडी में शीशे टूटेंगे। अदाकार इमाद इरफानी बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल, सामना किया दिलचस्प सवालात का। इस वक्त सूबे में बदअमनी है। उलमाए किराम को, सियासी कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से इलाकों पर तो अब हुकूमत नाम की भी कोई चीज नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है, कोई रिट हुकूमत की मौजूद नहीं है। KP में बदअमनी है, हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। लोग मुसल्ला गिरोहों से परेशान हैं, कारोबार नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पेशावर में 11 मई को मिलियन मार्च किया जाएगा। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मार्च का ऐलान। सरदार अख्तर मैंगल ने 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। 18 अप्रैल को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी काबीना का इजलास होगा। इजलास में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। आपको ह्यूमन एक्टिविस्ट कहते हैं, BYC, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। वो जहां से गुजरते हैं वहां पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं। सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान जो है खाके पे बदन, उसका वो मेरे मुंह में खाक वो जलाते चढ़ाते हैं। सो दे आर नॉट पीसफुल। कोलैबोरेटर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो उनके साथी। ये नहीं हो सकता जत्थे जमा करके बात मनवाई जाए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं अदालतें फैसला करेंगी कि महरंग बलोच के मुकदमात का क्या करना है। वफाकी वजीर खालिद मक्सी का कहना है दुनिया भर में कत्लो गारत होती है लेकिन मुल्क टूटने की बात नहीं की जाती। कुछ चीजों पर रियासत समझौता नहीं कर सकती। जाम कमाल ने कहा दुश्मन नहीं चाहता बलूचिस्तान तरक्की करे, हमने बलूचिस्तान के लोगों को एक विजन देना है। जिसका जो क्रेडिट है उसको दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि फौज ने और चीफ ने करना है,
तो फिर ये जो नौ-नहाल जमहूरियत है एक्सपायर्ड जनाजों की, दैट इंक्लूड एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो फिर इसका क्या काम? मईशत की बेहतरी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। सब काम आर्मी चीफ ने ही करने हैं, तो फिर नाम नेहाद जमहूरियत का क्या काम? जो भी पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनेगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में क्राउड मुकम्मल तौर पर चार्ज था। आर्मी चीफ के लिए भरपूर नारे लगाए गए। बानी पीटीआई जेल में है और मौजूदा क़यादत मजे में। वो आज बाहर आ जाएं तो मौजूदा आधी क़यादत नजर नहीं आएगी। वफाकी हुकूमत ने 30,968 सरकारी असामियां खत्म करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी काबीना की सेनेट कामा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग, बताया मुस्तकबिल में मजीद 7,724 आसामियां खत्म होंगी। सबसे ज्यादा 7,305 आसामियां ग्रेड 1 में खत्म की गई। कौमी खजाने को 30 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत ने लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंदी खत्म कर दी। पेट्रोलियम लेवी के लिए 5th शेड्यूल के खात्मे का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। हुकूमत अब लेवी की कोई भी रकम मुकर्रर कर सकती है। इससे कबल हुकूमत लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंद थी। पेट्रोल पर लेवी 70 से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे, डीजल पर 70 से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर कर दी गई है। सिंध के एतराजात के बावजूद टीपी लिंक कैनाल से पानी लिया जा रहा है। गुज़र 1000 क्यूसेक पानी लेने के सिलसिले को बढ़ाया। सिंध हुकूमत का वफाक और रिसा को एहतजाजी मुरासला। दरियाए सिंध से 3800 क्यूसेक पानी लिया जा रहा है। पंजाब जेहलुम चनाब जोन को अपना पानी देने के बजाय दरियाए सिंध से दे रहा है। सूबाई वजीर जाम खान शोरू का कहना है वफाक इरसा सिंध से इंसाफियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपीलों पर समाअत। अदालत ने जमानत कबल इस गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपीलें गैर मुअस्सर होने पर खारिज की गईं। वकील सलमान सफदर ने कहा बानी पीटीआई के खिलाफ 300 मुकदमात हैं। मुकदमात पर बात करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता। अदालत मौजूदा केस में हिदायत के लिए खुसूसी हुक्मनामा जारी करे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म की मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। केस की आइंदा समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। कराची लियारी एक्सप्रेसवे पर हादसा बढ़ने लगे। सोहराब कोच और रंगी खत्म होने के बाद रॉन्ग वे आने वालों की तादाद में इजाफा। हैवी ट्रैफिक समेत रिक्शा मोटरसाइकिलें चलती हुई दिखाई देती हैं। शहरियों की चहलकदमी रोकने वाला भी कोई नहीं। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस ने 9 था 16 अप्रैल तक की पेशरफ्त रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी। हेलमेट न होने, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 11,274 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। फिटनेस न होने और ओवर स्पीडिंग पर 193 डंपर और टैंकर्स तहवील में लिए गए। कराची में गाड़ियों की पकड़ धकड़। हैवी ट्रांसपोर्टर्स ने माल उठाना बंद कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टरों के काम बंद करने से बंदरगाहों पर कंटेनर जमा। ट्रांसपोर्टरों ने गाड़ियां बंदरगाहों, गोदामों, अड्डों पर खड़ी कर दी। सेक्रेटरी कराची गुड्स एसोसिएशन का कहना है केपीटी पोर्ट कासिम से काम बंद कर दिया। पोर्ट कासिम से रोजाना 3000 गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है। हजारों गाड़ियों की फिटनेस के काम के लिए वक्त देने का मुतालबा भी किया। आइंदा बजट में रिलीफ की तैयारी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए 3 तजवीज तैयार कर ली गई। एफबीआर जराये का कहना है आइंदा माली साल के बजट में टैक्स स्लैब रिलीफ पर आला सतह इजलास हुआ। सिर्फ निचले स्लैब तब्दील किए जाएंगे। माहाना 50,000 रुपए से जायद तनख्वाह वसूल करने वालों को टैक्स छूट। रिलीफ में 6 लाख सालाना की बजाय जायद रकम को पहली स्लैब में शामिल किया जाएगा। बजट में ज्यादा तनख्वाहदार के लिए किसी रिलीफ की तजवीज नहीं है।
रियासत लोगों के लिए आसानियां पैदा करे ताकि वो टैक्स अदा करें। जस्टिस आयशा मलिक का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब। कहा, टैक्स ऐसा मौजू है जो अदालतों में सबसे ज्यादा आता है। लोग अदलिया को आखिरी उम्मीद के तौर पर देखते हैं। जहां झगड़ा हल हो, तनख्वाहों और पेंशन के मामला अदालतों में नहीं आने चाहिए। यूरेनियम अफजोगी के हक में कोई समझौता नहीं हो सकता, ईरान ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ख़दशात दूर करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर बातचीत। सिफारती ज़राए का कहना है, ईरान में 1 लाख पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस लाने के इंतजामात मुकम्मल। ख़ुसूसी तैयारा मैयतें वापस लाने के लिए ईरान के शहर ज़ाहिदान पहुंचेगा। मैयतें आज तदफीन के लिए बहावलपुर पहुंचाई जाएंगी। एयरपोर्ट पर ताज़ियती तकरीब होगी। ईरानी इंतजामिया खराज अकीदत पेश करेगी।